अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म इज लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायरॉयडिज्म इज आल्सो कॉल्ड हैचिमोटोस डिजीज। अब इसकी हमारे पास दो बेसिक जो हमारे पास कॉजेज होती है। पहली कॉज ये होती है कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। अगर हमारे पास थायराइड ग्लैंड की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, आपको पता है थायराइड ग्लैंड आपका थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। जब उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस केस को हम कहते हैं ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। दूसरी कॉज क्या होती है कि अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी हो तो उस केस में क्या होता है? आपको पता है जो यूएस की सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जब आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगी। तो नो हार्मोन इज अवेलेबल टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन ही नहीं बन रहे ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी तो उस केस में क्या होगा कि टीएसएच की ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो टीएसएच की जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो वो क्या करेगा, हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स है वहां से थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। थायरोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा सीक्रेट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपका थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर जाएगा अबाउट 10 to 20 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड द एंडेमिक गाइटर। एंडेमिक गाइटर आपका क्यों होता है? बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आपको पता है जब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है इन केस ऑफ ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, उस केस में आपके थायराइड ग्लैंड का साइज कम हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अगर ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो या आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। तीसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर गाइटर, एक तो एंडेमिक गाइटर है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन नॉट नेसेसरीली ये लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास गाइटर है वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो। ठीक है, एक हमारे पास गाइटर होता है आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गाइटर। इसकी कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में क्या होता था कि थायराइड ग्लैंड की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी। जब थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होगी तो आपको पता है कि टीएसएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जब थायराइड हार्मोन उसको इनहिबिट कर रहा था वो इफेक्ट तो खत्म हो गया, तो उसके रिजल्ट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्या हो जाएगी? सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो जो थायराइडाइटिस के केस में नॉन इन्फ्लेम्ड पोर्शन होगा ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट होगी, एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में आपके थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गाइटर। वैसे इसकी कोई ऐसा रीजन नहीं है, ये भी हमारे पास एक सिर्फ हाइपोथेसिस है कि अगर ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होता है पेशेंट को तो उसमें थायराइड ग्लैंड का साइज नॉर्मली तो कम होता है लेकिन उसमें इंक्रीज भी कर सकता है। अब हमारे पास जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है वो कौन कौन सी सिम्टम्स के साथ आता है? सबसे पहले उसको फैटीग होगी क्योंकि उसके मसल्स स्लगिश हो जाएंगे। ठीक है, उसको ड्राउजीनेस होगी, उसको नींद बहुत ज्यादा आएगी, 12 से 14 आवर्स की उसकी स्लीप होगी। अब आपको पता है कि थायराइड जो हार्मोन था वो हमारे बॉडी में क्या हमारे बेसल मेटाबॉलिक जो रेट था उसको बढ़ा रहा था। अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी का कम हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म कम होगा हमारी बॉडी में तो वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा कम रिलीज होंगे, जिसके रिजल्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा टू टिश्यूज, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी हमारे पास। और जो थायराइड हार्मोन था वो क्या करवा रहा था, आपकी हार्ट मसल को एक्साइट करवा रहा था और आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा था। लेकिन जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपका हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको पता है कि आपकी गट में डायरिया, वो पेशेंट को जो आपके पास आएगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि उसकी गट मोटिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका कम होगा तो जो आप फूड इनटेक करेंगे बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, जिसके रिजल्ट में आपका बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसकी बॉडी में हमारे पास जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है उसकी बॉडी में हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगी? सबसे पहले उसकी बॉडी पे ग्रोथ ऑफ हेयर डिप्रेस्ड हो जाएगी। ठीक है,
स्कैली सब स्किन होगी, उसकी स्किन जो है हमारे पास ड्राई होगी, उसकी हस्की वॉइस होगी, मतलब अब उसकी हस्की वॉइस होगी जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट होगा, फॉग लाइक। अब जो जब आपकी बॉडी में एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उस केस में क्या होता है, एडिमा अपीयर कर जाता है, ठीक है। एडिमा, ये एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपके पास एडल्ट्स में हो तो उस केस में क्या हो जाता है, मिक्स एडिमा हो जाता है पेशेंट को, उसके पूरे फेस में एडिमा अपीयर हो जाता है। अब तो जो हमारे पास एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म होता है अगर एडल्ट्स में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पेशेंट को मिक्स एडिमा हो जाएगा और उसकी फेस की ऐसी अपीयरेंस आएगी, उसकी फेस में एडिमा हो जाएगा, उसकी आईज के नीचे एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा हो जाएगा। अब हमारे पास जब थायराइड हार्मोन का लैक होगा, लैक ऑफ थायराइड हार्मोन होगा, तो उस केस में क्या, पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। इसके पीछे क्या कॉज है कि आपको पता है कि थायराइड हार्मोन है जो आपका, वो नंबर ऑफ एलडीएल रिसेप्टर और लिवर सेल्स बढ़ाता है, ठीक है। अब जब एलडीएल रिसेप्टर्स और लिवर सेल्स बढ़ेंगे तो ब्लड से जो हमारे पास एलडीएल होगा उसका अपटेक इन लिवर सेल्स बढ़ जाएगा और लिवर जो उस एलडीएल को बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करवा देगा। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और उस पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस करना पड़ सकती है। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे इसको, अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो हम उसके ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल टेस्ट करवा लेंगे, T4 का लेवल उसकी ब्लड में कम होगा, इसके अलावा उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। अब आपको पता है जब थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो TSH की जो इनिबिशन कर रहा था थायराइड हार्मोन वो नहीं होगी, तो TSH का लेवल भी उसके ब्लड में क्या होगा, हाई होगा। अब आपको पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, ठीक है, थायराइड की कमी हो जाती है, तो हम उसको पेशेंट को क्या देते हैं, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फेंट्स में हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्केलेटल और मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो आपकी स्केलेटल और मेंटल ग्रोथ करवाता है, लेकिन आपकी सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो उसके रिजल्ट में जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ओबीज होगा, उसकी टंग लार्ज होगी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है। तो जब टंग लार्ज होगी तो आपको पता है वो आपके स्वेलिंग और ब्रीथिंग को इंटरप्ट करेगी। इसकी कॉजेज हमारे पास क्या क्या होती हैं, या तो उसमें लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड है बाय बर्थ, इसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल क्रिएटिनिज्म, या फिर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके रिजल्ट में जेनेटिक डिफेक्ट है, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, और हमारे पास थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, या उसको आयोडीन डेफिशिएंसी है बच्चे को बाय बर्थ। तो अगर आप इसको T4 थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते भी हैं तो वो इसकी फिजिकल ग्रोथ को तो बढ़ा देगा, लेकिन फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ उसको देंगे तो उसकी मेंटल ग्रोथ, मेंटल जो रिटार्डेशन है ना, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो सिर्फ आपकी फीटल और न्यूनेटल लाइफ में होती है, फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ। अगर उसके बाद आप उसको, अगर आपको पास एक चाइल्ड बर्थ हुई है तो आप उसमें हाइपोथायराइड T4 का लेवल चेक करवा लेंगे, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो तभी उसे थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना शुरू कर दें। अगर आप तब नहीं देंगे तो उसकी जो मेंटल रिटार्डेशन है वो कभी भी रिवर्स नहीं की जा सकती।